बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर से बहुत अहम ख़बर आ रही है, यानी वही तबलीगी जमात के बारे में। इस खबर में जो कुछ अखबारात में छपा है, अभी कई चीज़ें अखबारात में नहीं आई हैं। वॉइस ऑफ इस्लाम ने बड़ी कोशिश के बाद कई नई चीज़ों को ख़बर में शामिल किया है। और आप इस खबर की पहले सुर्खी सुनिए कि सहारनपुर की आरजी जेल में बंद तबलीगी जमात के 57 गैर मुल्की शहरियों की रिहाई हो गई है। अदालत ने इन सब को उनके मुल्क भेजने का हुक्म दिया है और इस मामले का अहम पहलू ये है कि ये मुकदमा पूरी तरह ख़त्म हो गया है। अब इन जमात वालों की कोई तारीख़ नहीं लगेगी, कोई आगे ज़मानत नहीं करानी पड़ेगी, कोई आगे मुकदमा नहीं चलेगा। इनकी पूरी फ़ाइल बंद हो गई है। ये अब 2-4 दिन में अपने वतन चले जाएंगे। इस खबर का अहम नुक्ता ये है। अब आप तफसील से पूरी खबर सुनिए। ये लोग पहली फुर्सत में अपने वतन चले जाएंगे। उनके मुकदमे की फ़ाइल पूरी तरह बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की आरजी जेल में बंद गुज़िश्ता 2.5 महीने से तबलीगी जमात के 57 गैर मुल्की शहरियों खालिद, अबू सैद, इब्राहिम, अब्दुल रहीम, आदिल, अली मोहम्मद, मोहम्मद हकीम, मंसूर, इस्लाम वगैरह की रिहाई के लिए अदालत ने रास्ता बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब हम बतला दें कि ये लोग किस मुल्क के कितने लोग थे। इन तबलीगी जमात वालों में किर्गिस्तान के 21, इंडोनेशिया के 20, थाईलैंड के 4, मलेशिया के 2, सूडान के 5, इजराइल का 1, मोरक्को 1, सऊदी अरबिया 1, सीरिया 1, डोमाली 1। इस तरह ये तबलीगी जमात के मुकम्मल अफराद की तादाद 57 होती है। तबलीगी जमात के अफराद की रिहाई के मामले में मेंबर पार्लियामेंट जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब और उनके नुमाइंदे जनाब मोहम्मद औसाफ गुड्डू ने कलीदी रोल निभाया है। यानी इन हजरात की अंतहक मेहनत है, ज़्यादा मेहनत है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा अरशद मदनी और मिली कौंसिल के डॉक्टर अब्दुल मालिक मोगीसी साहब ने अपने तौर पर बेहतर कोशिश की है, जिसको काफ़ी सराहा जा रहा है। और जमीयत उलमा की तरफ से हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी ने बेहतर अच्छी कोशिश की है और इन्होंने लीगल कमेटी बनाई है इन तंजीमों ने, जिसको काफ़ी सराहा जा रहा है। आपको बता दें, मौलाना हबीबुल्लाह मदनी का कहना यह है कि जमीयत उलमा के हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर रोज़े अव्वल से ही वो इस मामले में लग गए थे। उधर मिली कौंसिल के जो सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक मोगीसी का कहना है कि कौंसिल के कौमी सदर हज़रत हकीम मौलाना अब्दुल्ला मोगीसी की हिदायत पर वो रोज़े अव्वल से ही इस मामले में लगे हुए हैं और मामला अंजाम तक पहुँच गया है। और वो हाजी फजलुर रहमान साहब और उनके नुमाइंदे मोहम्मद औसाफ गुड्डू के निहायत शुक्रगुजार हैं, जिनकी मेहनत शाखस है और जिनकी कोशिशों को चलते ये 57 अफराद राह हो गए हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क को जल्दी पहुंच जाएंगे। इस मुकदमे में एडवोकेट चौधरी निसार अहमद की ज़बरदस्त काविशें शामिल रही हैं। अदालत ने हुकूमत को ये हिदायत भी की है कि वो तमाम गैर मुल्की शहरियों को उनके मुल्क जाने के इंतज़ामात करे। ज़िला अदालत ने दफ़ा 188 की खिलाफ वर्जी के मामले में इन सब को 1 महीने की सज़ा सुनाई, जो इन लोगों के जेल में रहते पूरी हो चुकी है। अब आगे कोई सज़ा इनको नहीं भुगतनी है। जेल में जितने दिनों ये रहे, ये पूरी सज़ा भी पूरी हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि 2 अप्रैल को पुलिस ने इन 57 गैर मुल्की लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इन गैर मुल्कियों पर वीज़ा कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था, आयद किया था। पुलिस ने इन सब के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 188, 269, 271 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद इन सबको आरजी जेल में भेज दिया गया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और ये फैसला सुनाया जो आपके सामने है। एडवोकेट चौधरी निसार अहमद ने बताया कि चार्जशीट पर बहस हुई है। अदालत ने फॉरेनर्स एक्ट 1946 की एक की दफ़ात को मुस्तरद कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि इन दफ़ात की इन जमात वालों ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। अलबत्ता दफ़ा 188 के तहत इनको खिलाफ करने वाला पाया गया है, उसकी सज़ा ये भुगत चुके हैं, इसलिए इनको छोड़ा जा रहा है। इस मामले में DM यानी ज़िला कलेक्टर सहारनपुर अखिलेश सिंह का कहना है कि गैर मुल्की अफराद के गैर मुल्की लोगों के मामले की समाअत हुई है, उसके आर्डर उन्हें मिल चुके हैं और आगे कार्रवाई जारी है। आखिर में आपको बतला दें कि सीनियर सहाफ़ी जनाब शब्बीर साहब ने चंद वीडियो बयान हमें भेजे हैं वॉइस ऑफ इस्लाम को। वो वीडियो बयान उन लोगों के मैं नाम उनके आपको सुनाए जा रहे हैं, आप इन्हें ध्यान से सुनिए। ऊपर जो हमने तहरीर पेश की है, इसका बड़ा हिस्सा हमें देवबंद से जनाब रिजवान सलमान ने भेजा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ इसमें
कि अल्लाह ने मुझे भी ये मौका दिया कि बहुत नज़दीक से मैंने देखा कि खिदमत खल्क़ भी कोई चीज़ है, और मैंने ख़ुद उसको मुशाहिदा किया कि मेरे भाई औसाफ गुड्डू, जिन्हें आज तक मैं बिल्कुल ही सिंपल सा एक कारोबारी इंसान समझता था, तो उनके दिल में जो एक कौम के लिए जज्बा और ख़िदमत का जो जज्बा है, वो मैंने ख़ुद उसको खुद मुशाहिदा किया। मैंने देखा कि किस तरीके से जेल में बंद हमारे 57 जो फॉरेनर हैं, उनकी किस तरह से इन्होंने खाने में मदद की, रमज़ान में सहरी पहुंचाना, इफ्तार के लिए अच्छा खासा इंतज़ाम करना, उनको उनकी सेहत के ख्याल, क्योंकि फॉरेनर्स हैं वो हमारा वो खाना नहीं खा पाते, उनके लिए उनके मिजाज के हिसाब से खाना मुहैया कराना, उनको बिस्लरी और जो बड़ी बड़ी पानी की बोतल्स मुस्तकिल रेगुलर उनको, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में वो पहुँचाना, मैंने खुद उसका मुशाहिदा किया है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त इनकी मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह ही इसका अजर दे सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं है। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, क्योंकि इन्हीं के साथ एक मतलब मेरा जेल भी जाना हुआ, और जेल में मैंने उन लोगों से कुछ इंटरेक्शन किया जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल सकते थे वहाँ, और मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई कुछ कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के, कुछ जो मेरी हासिल ज़िंदगी है वो लम्हात हैं जो मैंने इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत करने में गुजारे, और वो मैंने तो कुछ नहीं गुजारे, मैं तो सिर्फ साथ रहा हूँ दुबई के। वहाँ पे 60, 65, 70 साल का एक इंसान, सिग्नेचर कराने थे उनसे, एक वकील साहब को हमारे, तो सिग्नेचर करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से उसकी आंसू रवा थे, और बस ज़बान से उसकी निकल नहीं रहा था, उसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पाए, लेकिन अंदाज़ा यही था कि बस वो बार बार यही पूछ रहा था कि मैं घर कब जाऊँगा, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं। एक छोटा 16-17 साल का मासूम सा बच्चा मलेशिया से था, वो ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्यों हुआ है और क्या हो रहा है, मैंने क्या गलती कर दी इस दुनिया में आके कि मैं हिंदुस्तान में आया और मेरे साथ में ऐसा शुरू हुआ कि मुझे जेल में डाल दिया गया। पहले 1 महीना करीब क्वारंटाइन, उसके बाद में जेल, इस शदीद गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, वो -5, -20 डिग्री में रहने वाले किर्गिस्तान के लोग कैसे उन्होंने गुजारा होगा, हम तसव्वुर कर सकते हैं इसका, क्योंकि हम 2.5 महीने से घर में बंद हैं। हमारे बड़े बड़े रहनुमा आज की तारीख में अपने घरों में रहकर भी बहुत बोरियत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस कोरोना की वजह से घर से बाहर कदम नहीं निकाला, और ये लोग गैर ममालिक से आके जेल में इस तरीके से रहे, और इनके अखलाक, हम जब जेल में गए तो वहाँ के सिपाहियों से, वहाँ के ऑफिसर से जो बात हुई, वो इनके अखलाक से, इनके कारगुजारियों से इतने मुतासिर थे कि ये लोग तो खिदमत करने का भी मौका नहीं देते, ये सारे अपने काम अपने हाथ से कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। इनके अखलाक से वो लोग भी मुतासिर थे कि भाई ये तो इन्होंने फरिश्तों को जेल में भेज दिया है। अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम हुसैन है, यहाँ पर सामने वो जमात दावत के काम से शरीक हूँ जमात के सिलसिले में। बताइए, तबलीगी जमात के सिलसिले में जो लोग यहाँ पर जेल में थे या वैसे क्वारंटाइन किए गए थे, उनके सिलसिले में आपका क्या कहना है, किस तरह से उनको रिलीफ मिली, क्या हुआ? मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि हमारी जिस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसमें कोरोना के सिलसिले में तो कुछ हमारे मेहमान 57,000 जो बैरून के हमारे यहाँ पर आए हुए थे, वो रोज़े अव्वल से ही हमारे हाजी रहमान साहब और उनके दामाद हमारे औसाफ भाई, गुड्डू भाई ने दिए, जो यानी शुरू से हमारे साथ बराबर लगे रहे, और हर वक्त इन्होंने हमारा साथ दिया, और सुबह से लेके रात के 3-3 बजे तक ये लोग हमारे साथ रहे। और तकरीबन 38 जमाती लोकल जो हमारी मेन विशालम से और आंध्र से और बलराज से और तमिलनाडु से, दूर दूर से, महाराष्ट्र से, सूबे से जमातें आई थी, उनको परमिशन दिलवाने में, उनको घर पहुँचाने में, उनकी हर तरह से उनको खाने की खिदमत उनको पहुँचाने में जो रहबरी उन लोगों ने की और जो मदद की है, उसका उन लोग यदि तस्वुर भी नहीं कर सकते। और हमारे 57 मेहमान जो 8 ममालिक के लोग हैं, वो तकरीबन 50 दिन से जेल में बंद हैं। वो पहले तकरीबन 1 महीना क्वारंटाइन रहे, उसके बाद 50 दिन वो जेल में रहे। उनको हर तरह से उनकी खिदमत जेल में भी उनको बराबर मुलाकातें करना, उनको और उनके साथ में ये सहानुभूति देना, और उनको हर तरह से उनको मॉरली उनको उठाना, ये सारा काम उन्होंने किया, और बराबर हमारे साथ लगे रहे, और हर तरह की उनकी जानी वाली खिदमत भी की है, और अपने पास से उनको सामान भी फराहम कराया।
उस तरह से उनकी खिदमत की है। और उनको रिलीज़ कराने में भी हमारे औसाफ भाई ने और एसोसिएशन यानी हमारे जानिसार साहब एडवोकेट ने और हमारे अनवार भाई ने दिन रात मेहनत की। ये बताइए क्या वकील साहब ने इन्हीं की काविश और कोशिशों का नतीजा है कि वो आज ये रिलीज हो रहा है। इस सिलसिले में जानिसार साहब ने कोई फीस वगैरह ली है या कुछ आपसे? अलहमदिल्ला उन्होंने फीस का काम किया। जी, ये कोरोना काल का जो समय गुजरा है ये बहुत कठिन समय था, संकट का समय था। ख़ास तौर से मैं सहारनपुर के बारे में कहूँगा कि सहारनपुर में इस संकट से जूझने में, निपटने में जितना बड़ा हाथ हमारे सहारनपुर के डीएम साहब का रहा है, हमारे सहारनपुर के एसएसपी साहब का रहा है और डीएम साहब की और एसएसपी साहब की पूरी टीम का रहा है। यहाँ के लोगों, हाँ, यहाँ के अफसरान ने इतना अच्छा काम किया है कि आज हम सहारनपुर के अंदर चैन की सांस ले रहे हैं। और कल एक फ़ैसला आया है हमारे न्यायालय से इन 57 जमातियों के बारे में। मैं उसका सम्मान करता हूँ और शहर पूरा उसका सम्मान करता है और सब में खुशी की लहर है। हमारी अदालत ने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान वो शहर है, वो देश है इंडिया, भारत, जो सबका सम्मान करता है और सबके साथ न्याय की बात करता है। और इस काम के लिए मुझे हाजी फजलुर रहमान साहब एमपी साहब ने लगाया था कि भाई ये बाहर के लोग हैं, जमाती लोग हैं, इनकी मदद होनी चाहिए। और इसमें हमारा एहतशाम भाई, जुल्फ़कार भाई, हुसैन भाई, अनवार भाई, इन सब लोगों ने बहुत काम किया है। और इस काम के लिए हमने अपने वकील साहब जो हैं चौधरी जानिसार साहब को करा था और जानिसार साहब ने अपनी बेइंतहा मेहनत और बेइंतहा काविश और कोशिशों के बाद इस काम को अंजाम दे पाए। और जानिसार साहब ने इस सारे काम के लिए कोई फ़ीस या कोई मुआवजा भी हमसे किसी से भी नहीं लिया। हम उनके इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले दिन से ही जब लॉकडाउन चला, पूरी हाजी फजलुर रहमान साहब की टीम और भाई साहब लोग खिदमत के काम में लगे हुए थे। जैसे कि 28-29 तारीख से तबलीगी जमात, 28-29 मार्च से तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन करने का सिलसिला और जेल भेजने का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ। तो पहले दिन से ही भाई साहब लोगों ने शहर में जो रिलीफ का काम है उसके साथ साथ इस काम पर पूरी तवज्जो से लग गए थे। और पहले दिन से ही इनका चौधरी जानिसार एडवोकेट के साथ पूरी तरीके से तालमेल रहा और पूरी तरीके से कानूनी मशवरे से ये लोग चले। और आज ये दिन बहुत खुशी का दिन है आज सहारनपुर के आवाम के लिए कि यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई। और 57 लोग जो हमारे मेहमान थे, दीन के मेहमान थे, अल्लाह के दीन के, सहारनपुर में आज उनके लिए आज़ादी का परवाना जेल पहुँच गया और वो यहाँ से खुशी अपने वतन के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। और इस पूरी काविश में लगातार 2 महीने तक जिस तरीके से भाई साहब लोगों ने और उनकी पूरी टीम ने चौधरी जानिसार साहब के साथ काम किया, 2 मोर्चों पर काम किया लगातार। इधर जमातियों के लिए जेल में उनके रहने का इंतज़ाम, क्वारंटाइन सेंटरों का तमाम इंतज़ाम और किचन से खाना भिजवाने का इंतज़ाम पूरे शहर में। और साथ साथ जो लोग ऐसे थे कि जो किचन से खाना नहीं ले सकते थे, उनके घरों पर राशन भिजवाने का काम सूखे राशन की शक्ल में। तो ये 2.5-3 महीने का जो पीरियड बीता है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पूरी टीम में सबसे ज़्यादा जो है औसाफ भाई का टाइम किसी भी टाइम आ जाता था। मुझे तो लगता था कि 24 घंटे में शायद वो 1 आध घंटा ही इनका निकाल पा रहे हैं।